हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पीएसएससी इंटर लेवल की क्या होना है, क्योंकि आपकी जो कि डॉक्यूमेंट्स की जांच कर दी जा रही है, मेरिट लिस्ट की जांच की जा रही है कि आप कितने पोस्ट अलॉटमेंट का कार्य चल रहा है। तो ये डिसीजन है जो कि ओवरऑल ऑर्डर आया है, आप लोगों ने देखा होगा। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक परमिशन विड्रॉ द प्रेजेंट अकॉर्डिंग द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड डिसमिस एज विड्रॉ इन द रियल पेंडिंग इंट्रा-एक्चुअरी एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ द इंटरिम ऑर्डर स्टैंड केस्ट फॉर्म टुडे इन द लाइट ऑफ एपेक्स कोर्ट डिसीजन इन काला भारती एडवर्टाइजिंग वर्सेस हेमंत विमल नाथ नरचनिया। तो ये जो है रिपोर्टेड 2010 9 SSC 400 से थे। ये जो है ये इस आदेश का है जो कि कहा गया केस विड्रॉ हो गया है और रिजल्ट की जो कि तैयारी चल रही है। अब रिजल्ट है जो कि कब आएगा, अंतिम तक ही आएगा कि क्या आएगा, ये जो है पूरी प्रक्रिया जो होगी उसके बाद है जो कि पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। और ये आयोग जो है आपको नोटिस देगी, जब जो भी होगा वो नोटिस आएगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जो है अब आपको डायरेक्ट पोस्ट अलॉटमेंट के थ्रू ही आएगा। जो पोस्ट है तो उसमें हो सकता है समय लगेगा, कितनी समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि इससे लोगों की जिस तरह उर्दू अनुवादक में जो रिजल्ट आया सेकंड काउंसिलिंग, तो सेकंड काउंसिलिंग लिस्ट वाले को काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि सीटों की संख्या अगर सही में खाली रहती है तो सेकंड काउंसिलिंग आएगी, लेकिन क्या सेकंड काउंसिलिंग पहले होगी या बाद में होगी? जो पुरानी प्रक्रिया है बीएसएससी सीजीएल की उसके अनुसार बाद में आएगी, लेकिन क्योंकि संख्या बल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फिर से अगर काउंसिलिंग ली जाएगी तो फिर से जो कि समय लगेगा निश्चित रूप से। और ये समय जो है आपको फिर ये जो कि आपकी ज्वाइनिंग है जो कि प्रक्रिया फिर डिले होगी, जून या जुलाई अगस्त भी जा सकती है। तो बाहर क्योंकि काफ़ी दबाव है, वैकेंसी की सीटें काफ़ी खाली है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा जो उम्मीद है कि आपको पहले जो कि अनुशंसा कर दिया जाए, जो सीटें बची होगी उसमें सेकेंड काउंसिलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि ये उर्दू अनुवादक क्या है, बहुत सीटें की संख्या काफ़ी कम है और जहाँ कम है वहाँ पर सेकेंड काउंसिलिंग लिस्ट पहले भी किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता। और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय, फिर से समय देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए कि इतने रिजल्ट जारी किया जाएगा कि फिर इतने लोग आए, इतने फिर है जो कि काउंसिलिंग के लिए है जो क्रिया फिर से ये प्रक्रिया होगी। मतलब ये जो प्रक्रिया होगी काफ़ी डिले हो जाएगी। अगर सेकंड काउंसिलिंग आती भी है तो निश्चित रूप से ये अनुशंसा के बाद ही संभावना लग रही है। दूसरी चीज़ है न्यू एनसीएल, ये आदेश में के अनुसार क्या होगा, वैलिड है नहीं है, तो ये आयोग के मर्जी पर निर्भर है कि क्या करेगा नहीं करेगा। और अगर एनसीएल मान लीजिए कि नहीं भी लेता है तो वो ऐसे भी, कल मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला था कि जिनका चाहे वो बीसी हो ईबीसी, क्योंकि दो ही मामला है जो कि फंस रहा है, तो या कैटेगरी वाले भी हैं, तो अगर जनरल में मार्क्स लाते हैं तो जनरल में सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो ऐसे फिर सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या पीटी और मेंस का है जो कि मार्क्स पूछा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो नियम तो है पीटी और मेंस मार्क्स है, लेकिन देखना है कि आयोग क्या देखता है। तो ये जो है आपको ओरल ऑर्डर है जो कि और केस हैं जो कि आपकी विड्रॉ हो गए। अब जो है आपको रिजल्ट की प्रक्रिया है और जल्द ही है जो कि जो भी अगर प्रक्रिया तैयार हो जाती है तो आपको सूचना दे दिया जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए काम हो रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि सेकंड काउंसिलिंग के लिए भी मौके बन रहे, लेकिन ये है कि मौका जो है आपको पहले आएगी या बाद में आएगी यही देखना। और सबसे ज़्यादा उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरिट वाले तो डरे हुए हैं, जो भी जिनके सिलेक्शन काउंसिलिंग के लिए हो चुका है वो बहुत डरे हुए हैं, मेरा होगा नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड को उनको डर नहीं, उनको है कि लेगा तो हो सकता है मेरी चांसेज हो। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये नोटिस दिया गया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो 29/4 का नोटिस है। तो एक जो है आपको सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी का जो कि उम्मीदवारों का विज्ञापन नहीं 9/5 को अपराह्न है जो कि अगर कोई आपत्ति है तो उसको भेजने के लिए कहा गया है। और वो अनधिकृत जो भी उम्मीदवार है कारण सहित दिया हुआ है। एक बार से अधिक जो कि निबंधन कराने पर है जो कि किया गया, रजिस्ट्रेशन जो एक बार से अधिक किए हैं उनके लिए है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू हो गई है।
तो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से उस शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति आरंभ हो चुकी। इसी क्रम में गुरुवार को मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में डॉक्टर रंजीत कुमार ने योगदान दिया। डॉक्टर कुमार के पूर्व बिहार राज्य के शासन के अधीन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय में कोई भी इस विषय में नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। इस प्रकार डॉक्टर रंजीत कुमार बिहार राज्य शासन के अंतर्गत पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने। मतलब ये नियुक्ति है जो कि आपकी शुरू हो गई है। फिर क्या अगले साल से 4 वर्षीय बीएड कोर्स नहीं होगा। 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड बीएसएससी बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही बीएड बीएसएससी बीएड के नए कॉलेज को अनुमति देने पर रोक लगा दी। ऐसे पेंडिंग आवेदनों का शुल्क है जो कि लौटाया जाएगा। एनसीटीई के मुताबिक इस फैसले का असर अभी कोर्स कर रहे छात्रों पर नहीं होगा। वे डिग्री पूरी कर सकेंगे। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संबद्धता भी जारी रहेगी। एनसीटीई ने 12वीं पास छात्रों के लिए यह पाठ्यक्रम 2019 में शुरू किया था। हालांकि इस फैसले से इन कॉलेजों में पढ़ रहे शिक्षकों से सामना एक संकट खड़ा हो सकता है। तो ये रहे। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बीएसएससी सीजीएल के। क्या दिसंबर का एनसीएल है जो कि वो चलेगा? तो निश्चित रूप से चलेगा। सर एसआई का एग्जाम में मैंने क्वेश्चन बुकलेट में इन्यूलेटर का प्लेस में पर अपना साइन कर दिया, फिर भी इन्यूलेटर ने सुधार दिया तो रिजल्ट आ सकता है। 2021 वाला एनसीएल निश्चित रूप से चलेगा। हेलो सर, ईबीसी एंड एमबीसी दोनों सेम ही है क्या? निश्चित रूप से सेम ही है। मेरा एनसीएल 2016 का है। मैं सीजीएल 3 के लिए फॉर्म भर सकता हूँ। निश्चित रूप से अगर आपके पास बिहार सरकार की है तो भर सकते हैं। 1 साल का पुराना है तो आप भर सकते हैं। जिसका ओल्ड है ओबीसी है उसका कितना प्रतिशत चांस है? ये इंटर लेवल का है। इंटर लेवल में है कि आपको मेरिट सीटें जब खाली रहेगी तो आपकी होगी, चाहे ओल्ड रहे चाहे जो भी सर्टिफिकेट रहे। मेरिट लिस्ट आने के बाद कितना दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा? तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 महीने लग सकता है। आपके विभाग पर निर्भर करता है, बीएसएससी पर निर्भर नहीं करता। ईडब्ल्यूएस का भी जाति चाहिए? नहीं, ईडब्ल्यूएस का जाति नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो बीएसएससी क्या ओबीसी 2016 वाला ओबीसी है तो आप लीजिए जो कि बिहार सरकार वाले बीसी और ईबीसी में अगर आते हैं तो वो बनवा लें। ओल्ड ओबीसी सेंट्रल मान्य होगा वो इंटर लेवल में, लेकिन इसमें नहीं गलतियां करें। मेरा बिहार सीजीएल में फोटो और ब्लू बैकग्राउंड दोनों, ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि ब्लू बैकग्राउंड। अगर आपके पिक्चर साफ है तो ठीक है, लेकिन आगे से जब आप जानते हैं कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड बनवा लें। जानकार से हो तो अपने आप भी होता है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज वाइट कर लें। अगर भर दिए तो उन लोगों को टेंशन है। पिक्चर अगर क्लियर है तो आप लोगों को, बहुत सारे लोग पूछ रहे मॉडिफिकेशन लिंक आ सकता है। नहीं, इसके भरोसे गलत कभी भी ना रहे। यही है जो कि गलतियां कराता है। इसके बारे में सोचिए ना, आप सही भरे और ये आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आएगा और नहीं आया तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसीलिए आप जो कि सही भरे जो लोग ने। मैं सर बीएसएससी काउंसलिंग के समय बनाए थे, नया वाला बना ले क्या? अगर है पुराना भी है तो चलेगा। नन क्रीमी लेयर में सब चल रहा है। ये सीजी मेरा ग्रेजुएशन का सेशन 2018-21 है और रिजल्ट है जो कि जनवरी 2022 में आया है। पासिंग ईयर है जो कि क्या होगा 2022 में होगा, क्योंकि आप पास किए हैं उसी तो सेशन तो आपको चेक हो ही जाएगा। माता के आधार पर जाति निर्धारित होती है क्या? नहीं, पिता के आधार पर होती है। महिला के लिए एनसीएल है जो कि अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित तो दोनों के लिए जो कि आपको पिता के आधार पर होना चाहिए। सर ईएसआई और भर्ती सचिवालय सहायक कौन बेस्ट है? दोनों के अलग अलग प्रकृति। फील्ड जॉब है और एक जो है आपको ऑफिशियल जॉब है। डीवी हो गया है उसका कितना चांस है? तो डीवी हो गया उन्हीं का चांस रहेगा उसी में।
एनसीएल की वैलिडिटी कितनी, 1 साल की रहती है। आय प्रमाण पत्र जहाँ आती है वहाँ 1 साल रहती है। निवास प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी को भी फॉर्म भरते समय देना होगा निश्चित रूप से। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो निश्चित रूप से देना पड़ेगा। अगर बिहार राज्य के बाहर हैं और यहाँ के नहीं हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं मूलतः यहीं के हैं और दूसरे राज्य में रहते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या काम करते हैं किसी अन्य कारण या पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी है जो कि जनरल है जो कि निवास प्रमाण पत्र बना, उनके लिए नहीं बनाना है, सिर्फ जो बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं उनके लिए नहीं। सेकेंड काउंसिलिंग ये आयोग पर निर्भर करेगा, किसी काउंसिलिंग निकालने का फैसला उन्हीं का होगा। भारत सरकार का ओबीसी मान्य होगा सर, यहाँ पर देखिए अगर बिहार सरकार का बना तो निश्चित रूप से बिहार, लेकिन ये सहानुभूति पूर्वक ले लिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको नियमानुसार लिया जाता है। तो ये सहानुभूति के चक्कर में आप लोग ना फंसे। इस बार भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओबीसी वाले हैं जो कि बीसी, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म 14 से अपने से पहले भी मैंने बताया था कि आप लोग पास जिनके पास ओबीसी है या बीसी है वो है जो कि नया है जो कि बनवा लें, अगर बीसी नहीं बनाए थे। और मैं शुरू से प्रयास में हूँ कि आप लोग जो भी चाहिए EWS जो अगर नहीं बनाया तो आप लोग फॉर्म, अभी भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते क्या सर बिना सर्टिफिकेट में फॉर्म भर, तो आप भर ही नहीं सकते, आप गलत इन्फॉर्मेशन दी आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए गलत चीज़ें ना करें और थोड़ी सी लापरवाही जो भरी हुई है उसको दूर करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत परेशानियाँ होती है। फिर अब BPSC में जो कि कुछ सेंटर चेंज हुए हैं, ये आप लोग देख लें जो भी परीक्षा, क्योंकि अभी समय है हालांकि, लेकिन एक नज़र है जो कि क्योंकि वहाँ सेंटर पर समस्तीपुर, भागलपुर, गया, पटना का है जो कि ये चेंज हुआ है। और हाँ, जिस तरह से लगता है सिर्फ है जो कि क्लियर दिया गया है कि कहाँ पर है या पूरा लिखा गया है स्पष्ट, नाम सेंटर शायद वही है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो या जगह को और क्लियर किया गया जिससे कि छात्रों को परेशानी ना हो। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।